हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। छोटे छोटे वीडियोस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स हमारे निजी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी हमें होना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेक्स एजुकेशन भारत में शुरू नहीं होता, हमारे देश में शुरू नहीं होता, तो इस प्रकार के माध्यम से हम लोग ये अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसी का ये एक प्रयास है। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज का जो हमने टॉपिक लिया है लिंग के विभिन्न आकार, इनके बारे में। तो चलिए पूछते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बिल्कुल अवेयरनेस का अपना एक प्रयास है। और सेक्स के लिंग के विभिन्न आकार के बारे में कुछ सवालात मैं आज आपसे करना चाहूँगा। उसके सबसे पहला सवाल, कितने आकार होते हैं? क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन ये पता होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकल हिसाब से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से कितने आकार होते हैं? और ऐसा होता है कि ये भी पता नहीं है। बिल्कुल, वेरी नाइस टॉपिक जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये मेल में जो पेनिस है उसके कितने आकार है, फीमेल्स में कितने आकार है, उन्हीं के ब्रेस्ट के कितने आकार होते हैं, यानी नॉर्मल एनाटॉमी हम पता कर रहे हैं एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। आपने जो आज मुद्दा उठाया है डिफरेंट शेप्स के, यहाँ पे जो पुरुषों में या जब स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, इवन 7वीं 8वीं से भाई कंपटीशन लगाते हैं एक दूसरे की कि मेरी कितनी साइज़ है, मेरी धार कितनी दूर जा रही है, तेरी कितनी नज़दीक है। और एक दूसरे का देखने के बाद जिसका बच्चा उसका छोटा पेनिस है डिप्रेस हो जाता है। तो कितने प्रकार है इसके पता होना इसलिए ज़रूरी है भाई, ये डिप्रेशन और टेंशन आपको नहीं आना चाहिए। 20 से 21 प्रकार के अलग अलग लिंग होते हैं और ये सभी नॉर्मल होते हैं, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना। क्या क्या अलग अलग आकार है, प्रकार है, देखेंगे। और सर, ये सुनने के बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल मन में आता है कि किस आधार पर, किस बुनियाद पर ये निश्चित किया गया होगा क्लासिफिकेशन कि किया है, ये ऐसे आकार होते हैं, तो ये डिफाइन कैसे किया जाता है? श्योरली। एक तो उसके दो प्रकार आएंगे। एक तो उसका है शेप और साइज में फ़र्क है। शेप यानी भाई उसका आकार राइट साइड डेविएशन है या लेफ्ट साइड डेविएशन है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये आ गया डेविएशन के ऊपर, ये एक आधार हो गया। और दूसरा उसकी लेंथ, यानी लेंथ कैसी है, उसकी गर्थ कैसी है, उसका टोटल थिकनेस कैसा है, बिफोर इरेक्शन कितनी साइज़ है, आफ्टर इरेक्शन कितनी साइज़ है। तो ये सब मायने ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन किया है और हम स्टेप बाय स्टेप ये सब प्रकार देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनके भी सवाल है। देखते। सोमेश जी है मैंगलोर से, उनका सवाल है। सोमेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हस्तमैथुन ज्यादा करने से लिंग में टेढ़ापन आता है क्या? ये भी उसका एक प्रकार है। बिल्कुल, नेचुरली थोड़ा सा लिंग डिवेट रहना, करेक्ट। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन में ऐसा अपन सीधा आगे आ रहा है और वो
नॉर्मल है ऐसा नहीं है, नॉर्मली भी थोड़ा डेविएशन रहता है, वो हम क्लासिफिकेशन में देखने वाले हैं, थोड़ा अपवर्ड है, थोड़ा लैटरल है, लेकिन भाई हस्तमैथुन समझो राइट वाला होगा राइट, लेफ्ट होगा लेफ्ट, एंगल के भी ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता है, इट्स ए लैटरल एंगल। तो ये ओवर यूज़ करने की वजह से भी पेनिस में बेंड आता है। कैसे? यहाँ पे इतना मास्टरबेशन किया जाता है, प्रशांत जी उसको पकड़ के पूरा बेंड करते हैं, बहुत बार उसको सरफेस के ऊपर पूरा रगड़ते हैं। एक तो बहुत फनी हिस्ट्री सुनी मैंने, उसको लंबा करने के लिए उसको डोरी लगा के नीचे वजन लटकाया। अभी ऐसे भी केसेस है, तो मुझे क्या कहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है किसका सुन के। और कुछ केसेस तो ऐसे सुने हैं, उसको तेल लगा के पन्नी लगा के कुछ झाड़पाला लगा दिया, उससे हो जाएगा सीधा। ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो सेक्स एजुकेशन चल रहा है। तो ओवर मास्टरबेशन से माइनर फ्रैक्चर होके उसमें बेंड आता है, लेकिन तुरंत सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो इसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक टाइप चर्चा करते हैं, ट्रैफिक कोन पेनिस। यस ये ट्रैफिक पेन पेनिस जो है ये क्या रहता है? अभी हमने कुछ भाई ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है। आपने ट्रैफिक कोन देखा होगा, ये ऐसा ट्रायंगल है, सामने छोटा है, पीछे बड़ा है, उसके ऊपर पट्टे, लेकिन पट्टे की तरफ नहीं जाना है हमें। तो ट्रैफिक कोन यानी सामने वाला लिंक का जो मुंह रहता है वो छोटा है और पीछे बड़ा होते आ रहा है। तो दिखता कैसा है भाई? ट्रैफिक कोन के जैसा जब इरेक्ट होगा तब इसे कहते हैं ट्रैफिक कोन पेनिस। और इसके लिए सेक्स पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी। राइट। तो वो कौन सी होनी चाहिए पर्टिकुलरली इस आकार में? ये देखो, इसलिए क्यों हमें डिस्कस करना है भाई, यहाँ पे ट्रैफिक कोन में जब वहाँ पे इंटरकोर्स होने जा रहा है तब पाँव का सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। मीडियम सेपरेशन जिसे हम कहते हैं मिशनरी पोजीशन, या यहाँ पे साइड बाय साइड पोजीशन में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन माइल्ड सेपरेशन के मिशनरी पोजीशन में वहाँ पे कंफर्ट पार्टनर को अच्छा मिलता है। बिल्कुल। हमारी कुछ महिलाएं ऑडियंस है, उनका भी सवाल है। माधवी जी है जबलपुर से, उनका सवाल है। माधवी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, स्त्रियों में हस्तमैथुन करते समय कौन सी लुब्रिकेंट यूज करनी चाहिए और उसका क्या फायदा है, तो जानकारी दीजिए। क्या बात है, गुड। देखो, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बोलूँ कि अभी जैसा मेल में पूछा भाई मास्टरबेशन करेंगे तो कुछ टेढ़ा बेड़ा होता है क्या? फीमेल में भी मास्टरबेशन रहता है भाई, नेचुरली सेंसेशन उनको है, लेकिन वहाँ पे नेल्स नहीं रहने चाहिए, वहाँ पे कोई कट्स नहीं बैठना चाहिए। वहाँ पे लुब्रिकेशन क्यों लगाना है? क्योंकि विदाउट लुब्रिकेशन आप करोगे तो वहाँ पे वो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो कौन से लुब्रिकेंट यूज़ करना है आपको? ये वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, और ये केयर लेनी है भाई वो लुब्रिकेंट की कोई आपको एलर्जी या कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए विशेषज्ञ से मिलके ही उसे यूज़ करें और डेफिनेटली प्लेजर मिलने में इसका अच्छा फायदा होता है। और एक सवाल आया था बीच में, श्योर, मशरूम हेड पेनिसिस। यस, उन्होंने पूछा था कि ये मशरूम हेड पेनिसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? करेक्ट। तो थोड़ा सा उनको भी बताइए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रैफिक कोन को उल्टा करते हैं जी। मशरूम हेड क्यों बोला? भाई सामने का जो पार्ट है वो बड़ा है और पीछे छोटे होते जा रहा है, तो मशरूम ऐसे दिखता है, तो इसे कहते हैं मशरूम हेड पेनिस। जहाँ पे आपका ग्लास पेनिस बड़ा हो और पीछे छोटा होते जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भाई, नया नया पार्टनर ऐसे देखेगा ना, घबरा जाता है भाई इतना बड़ा साइज है, अभी मेरा क्या होगा इसके अंदर, लेकिन नहीं रहता है ऐसा। नेचुरली भी उसको क्या करना है क्या नहीं देखेंगे। और बिल्कुल, और ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा पेनिस है तो लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए। तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत बार नया पार्टनर होगा तो हमें उसे कॉन्फिडेंस में लेना है। क्यों हम बोलते हैं फोर प्ले करो, पहले गप्पे मारो, धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व करो। लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करना है? नया वहाँ पे लेबल सेपरेशन इजीली नहीं होता, वहाँ पे हीमन टाइट रहता है। तो ऐसे केसेस में लुब्रिकेंट यूज़ करने से वहाँ पे पेन नहीं होता। वहाँ पे इमीडिएट बहुत बार जो डर रहता है उनके मन में, इतने बड़े पेनिस से वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं होगी या हीमन को तो कुछ डैमेज नहीं होगा, तो ये नहीं होता है ये लुब्रिकेंट यूज़ करने से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब के फ़ोन नंबर्स है, ईमेल है, वेबसाइट है। एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydevipade.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है उन सभी की वहाँ पर जानकारी है। आप इधर कहाँ डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं वो हम वहाँ पर देख सकते हैं।
है। दूसरी बात, नवी मुंबई के लोगों के लिए नवी मुंबई में खारघर में मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल जहाँ पे आप डॉक्टर साहब ने नई ओपीडी उनकी शुरू की है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन ले सकते हैं, और चाहिए तो आप वहाँ पे उपचार भी ले सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान आप डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।